हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और फटाफट लाइव आ जाइए। आज का सेशन आपका काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। फैक्टर्स में और जो इंपॉर्टेंस हैं टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, कवर करेंगे, उनका बेसिक से देखेंगे। उसके अलावा उसमें स्पीड कैसे जनरेट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स में पूरी कोशिश करना है कि आज हम लोग लगभग फैक्टर्स में सारी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो कॉमन फैक्टर वाले जो क्वेश्चंस होंगे तो उसको भी देख लेते हैं। नहीं तो फिर कुछ अगर पार्ट अगर बच जाता है तो कल की क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। और कल की क्लास में ही बोला था सर, कल की क्लास में ही बोला था कि आप लोग का ये जो वीक होने वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग डिजिबिलिटी रूल पर आएंगे। और जैसा कि आपको पता है शेड्यूल लग गया है, तो सभी लोग रिमाइंडर सेट कर लें 20 जून सुबह 9 बजे। ठीक है, एलसीएम पर मैराथन होगा क्लास, और जहाँ पर वो क्लास आपकी लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी। मेरे ख्याल से 3+ ही रहेगा। तो अब क्वेश्चन जितने भी होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत में बेसिक जानेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिजिबिलिटी रूल में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो मैं यहाँ क्लास में बता रहा हूँ। अगर ये क्लास आप अच्छे से कर लेते हो इधर बीच, तो डिजिबिलिटी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उन्हीं का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जिनका एलसीएम, जो लोग सुने हैं, जो लोग एलसीएम निकालना आता है, तो भाई निकालना सभी को आता है, लेकिन किस तरीके से एग्जाम में जल्दी निकालना है वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। इसीलिए जो लोग नए व्यूअर हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे बाद में भी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल पर जाकर रिमाइंडर सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका शेड्यूल मैंने लगा दिया है। और सभी स्टूडेंट को भाई प्रॉमिस करना है, सभी स्टूडेंट को कम से कम 5 स्टूडेंट को जोड़ना है, फिर 5 दोस्तों को जोड़ना है। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके रिश्तेदारी में कोई अगर आते हैं तो उनसे भी आप बोल सकते हैं। जो छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब 9-10th में भी, उनसे भी बोलिए भाई एलसीएम की क्लास आप देखो। ठीक है, क्योंकि जो आपको तरीका बताने वाला हूँ बेसिक से तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि कैसे हम वहाँ पर डिजिबिलिटी रूल यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिजिबिलिटी रूल होता क्या है, वो पूरी झलक आप देखेंगे एलसीएम में। और बाकी अगर आप लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं तो नेक्स्ट क्लास फिर आपका मैराथन होगा एचसीएफ पर, और ये कोशिश रहेगी इस आपका मंथ में। लेकिन देखिए, मैं ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करूँगा, क्योंकि ये संडे का पहले मैं लेकर चलता हूँ। और भाई कुछ चीज़ें तो आपके ऊपर भी छोड़ना चाहिए ना, कुछ गेंदें आपके पाले पे भी गिरा रहा हूँ। और कोशिश करना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, जिससे ये सेशन आपका काफ़ी ज़बरदस्त हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे और आज से ही लिंक को शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं, मस्त हैं? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो आप देख रहे थे, कल तक हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, 12 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? देख रहे हैं ना, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप देखते चल रहे हैं। और इस पे एक बार डीएमआरसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो डीएमआरसी पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं अभी आपको डिस्कस कराता हूं। ठीक है, फिलहाल इसका ये शायद मेरे ख्याल से डीएमआरसी में पूछा गया था, कुछ एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप अगर जनरलाइज, अगर बेसिक तरीके से जाना चाहते हैं तो बेसिक तरीके में आपको क्या करना होगा। बाकी जिनका अगर आंसर आ गया है तो आंसर कमेंट यहां पर कर सकते हैं सभी लोग। जिनका अगर आंसर आ गया है वो आंसर कमेंट कर सकता है। देखिए, अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ये तो एक छोटी सी संख्या है। 12 क्या है? एक छोटी सी संख्या है। और 12 को कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई कर लूं, इन सभी को यही जो फैक्टर्स हैं इन्हीं का गुणनफल ही तो पूछ रहा है। और कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। ये छोटा नंबर है तो आप कोई भी कर सकता है, लेकिन यही 12 के स्थान पर 360 हो जाए, 540 हो जाए, तो भाई सीधी बात है वहां दिक्कत हो जाएगी। तो वहां कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका मतलब एक यहां पर इसका जनरलाइज फॉर्म आएगा जो आपको ध्यान रखना है, किया जाए। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 6 दूनी 12 होता है, 4 3 12 होता है, तो 12 × 12 × 12, तो कहीं ना कहीं ये 12 का क्यूब बना रहा है। और हमारा आंसर क्या आएगा? 12 का क्यूब आप सभी को याद होगा, याद भी करवाया है मैंने, 1728 ही आपका आंसर है। कोई भी कर लेगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर ये नंबर्स जो 12 है ये अगर बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? अगर यही 12 क्या हो जाए? बड़ा हो जाएगा, तब क्या करेंगे? उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे, तो अब उसको देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसका रूल क्या है। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए कितने आ रहे हैं, 6, ठीक है, और ये 12 का क्यूब आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर है 12 तो है ही है, और जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है 6 आ रहा है, और उसी का आधा हो रहा है। मतलब ये आपका फॉर्मेट निकल रहा है। तो आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसको नोट कर लेना। जब भी गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा, ये बताइए 360 में 360 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, उनके जो फैक्टर्स आएंगे उनके गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो आपको भाई इसका टेक्निक तो आपको बता ही दिया है। तो 6 गुणे 6, ये तो आपको मैंने बताया था। तो 2 की पावर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, इंटू 5 आएगा। तो अगर यहां पर मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये सारी क्लासेस में परसों की क्लास में बताया भी था, अगर आपको याद हो। नंबर ऑफ जो फैक्टर्स आएगा यहां पर, गुणनखंडों की जो संख्या आएगी, 3 1 4, 2 1 3 और ये 2, तो कितना आ रहा है 24। कितना आ रहा है 24। लेकिन अगर मैं पूछूंगा गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 360 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलोगे 360 की पावर 24 गुणनखंडों की संख्या थी, उसी को आधा कर दीजिए, ये पावर में है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 360 की पावर 12। क्या आएगा आंसर, 360 की पावर 12, ये आपका आएगा गुणनखंडों का गुणनफल। तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मेट लिख लीजिएगा। एग्जाम में कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड का मतलब 360 12, आप कोई भी नंबर ले रहे हो और वहां पर गुणनखंडों का गुणनफल निकाल रहे हो, तो आप ध्यान रखना है जो भी संख्या का आप फैक्टर्स निकालते हैं वो लिखना है और उसकी पावर में लगा देना n/2। क्या लगा देना है, n/2। और यही आपका क्या है, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल। और यहां पर लिख दीजिएगा, जहां पर n क्या
हेलो, अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है अब? हेलो, चलिए, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। चलिए अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें इतने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर फिलहाल जो आंसर आप लोगों का आ रहा है 136 का सी, अच्छा 137 है। इसका जवाब बताइए क्या आएगा? इसका जवाब बताइए जल्दी से। अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको। कौन कौन नहीं, फिर गलती कर रहे हैं आप लोग। कौन कौन थोड़ी ना था, उसमें आपसे पूछा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 2 आपका 2 बार है, 5 आपका 2 बार है। बात समझ में आ रही है? अभाज्य गुणनखंड तो वहां पर अगर गुणनखंड की बात हो रही ना कि अभाज्य संख्या की बात हो रही है। आप किसके पीछे पड़े हो? आप पीछे पड़े हो अभाज्य संख्या के पीछे, जबकि मैं बात कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 100 में? 2 2 बार, 5 2 बार, तो ओवरऑल कितना हुआ? 4 बार ही तो हुआ। एक को काउंट करेंगे नहीं क्योंकि एक आपका प्राइम नंबर में आएगा नहीं। ठीक है, अब आप अभाज्य संख्या की तलाश में हो, ये नहीं होता। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब जो भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर वो चीज रिपीट भी हो रही है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, अब ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो ये बताइए जो 3030 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? और 3000 जो 3 है, क्या इसको मैं 3 गुणे 1001 लिख सकता हूं? और 1001 नंबर तो आपको भाई याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है, ये होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? सभी को मैंने प्राइम में ब्रेक कर लिया, सभी को मैंने प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया। तो कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सारे प्राइम नंबर है। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 6 आपका सही आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है? क्या आएगा? बी ऑप्शन। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर बता दीजिए, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे। इसका आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट। और एक बार लिंक को शेयर करिए। और आप लोग की संख्या भाई ऐसा लग रहा है कि भाई क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप लोग की संख्या बता रही है कि क्लास आप लोग को कोई जरूरत ही नहीं है। और ऐसे रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सोचिए, एलसीएम की भी क्लास हम लोग मैराथन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और पता नहीं किस बात का भाई आप लोग पढ़ाई से एकदम दूर हटते जा रहे हैं। कम से कम ही स्टूडेंट हो लेकिन रेगुलर हो। मैंने पहले ही बताया था, हमेशा आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है, रेगुलर रहना है। जितना आप रेगुलर रहेंगे हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा, हर एक क्लास में फ़ायदा मिलेगा। चलिए 130A का ए आ रहा है, 138 का ए आ रहा है। इसका तो मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया था, अगर आपको याद हो। यहां पर आपको क्या करना है, 30 का मतलब क्या हो गया? इसमें कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? अभाज्य संख्या 3। तो 3 गुणे 26, 3 गुणे 26 कितना आएगा? इसको लिख लीजिए, 3 गुणे 26 यहां से आएगा। 25 में 5 गुणे 5, 2 बार 5 है तो 2 गुणे 51 आएगा। 12 में क्या है? 2 दूनी 4 3 12, तो 3 बार आपका यहाँ पर आएगा और गुणे 23 हो जाएगा। इसका कल मैंने तरीका भी बताया था, अगर जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 25 3 75, 75 और 3 कितना होता था? 78। 51 दूनी कितना हो जाएगा? 102, और ये आपका हो जाएगा कितना? 69। इसको जोड़ लीजिए यहाँ से, 11 और 8
ये यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है 249, और फिलहाल पूरा ही जोड़ लेते हैं। पूरा जोड़ते हैं तो आपका आ रहा है 7 6 13, 13 1 14, और ये आपका हो जाएगा 249 आंसर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बारिश हो रही है यार, इधर तो बारिश नहीं हो रही है, इधर तो मौसम आज तो धूप और निकला हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, बस ध्यान रखिएगा आप लोग कम से कम जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़े हैं तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए इसका जवाब बताइए। अब आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, जो भी आपने परसों से क्लास लिया है फैक्टर्स पर, अब आपका टेस्ट हो जाए कितनी स्पीड में आप सभी का जवाब दे सकते हैं, कितनी स्पीड में आप सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। शेयर करते रहिए, जो भी लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं कम से कम शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और सेशन आज आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट में कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस हैं, जहां से अभी तक कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, शायद सीजीएल मेंस और में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 1420 के कुल कितने गुणक फैक्टर हैं। तो इसके लिए तरीका आपको बताया गया था। 139 का डी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, भाई सबका एक जैसा ही आना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में भी बारिश हो रही है। चलिए कितना आंसर आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग ने सॉल्व नहीं किया था ना, तो कितने 5 होंगे इसमें बताइए, कितने 5 होंगे। हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है, पूरी अगर क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं कराया। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था एग्जाम में आपको ये पता करना है इसमें फैक्टर्स कौन है, और जो सबसे कम बार आया है उसको पकड़ना है। तो 1 0 लगा और यूनिट प्लेस पे 2 भी है, तो इसका मतलब इसमें 1 5 आएगा। और अगर यहाँ योगफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, योगफल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब 5 की पावर 1। योगफल पूछता है तो बड़ा आसान हो जाता, तो 5 की पावर 1, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 1 के आगे 2 जोड़ेंगे तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक सम संख्या होगा, इवन के फॉर्म में आ रहा होगा। तो इवन के अगर फॉर्म में आ रहा है तो पहला ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, क्या हमारा आंसर 3 का मल्टीपल आएगा क्या, क्योंकि ये संख्या अगर 3 से नहीं कट रही है, सॉरी 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो और क्या निकल सकता है आप ये बताओ। क्या 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसमें आपका जो 2 आएगा, क्योंकि 4 से कट रहा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर आएगा। तो हमारा जो भी ऑप्शन आएगा 3 से कटना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल का यूज किया, कैसे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज कर रहा हूं। 2 कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है। डिविजिबिलिटी रूल से मैंने पता किया कि भाई अगर ये 4 से कट रहा है, 8 से कटा नहीं। कैसे मैंने पता कर लिया भाई 8 से नहीं कटा, वो भाई अब डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाऊंगा तो वो देखिएगा, क्योंकि एलसीएम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। पूरा डिविजिबिलिटी रूल का ही एप्लीकेशन में आपको एलसीएम की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। शुरुआत में बेसिक जब स्टार्ट करूंगा, कैसे होता है, क्यों होता है, सब चीज़ डिस्कस किया जाएगा। 1 घंटे में थ्योरीज देखे जाएंगे, फिर लगातार रैपिड फायर की तरीके से हम लोग क्वेश्चंस लगातार करते चलेंगे उस दिन की क्लास में, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन सेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं जो खासतौर से एलसीएम या एचसीएफ में बस रट लेते हैं, बस क्वेश्चन लगाते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते, तो वो आप जरूर वहाँ पर उनको लेकर आइए। हर एक आयु वर्ग के स्टूडेंट के लिए वो क्लास रहेगी, तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए 1420 के कुल गुणक क्या है, तो आपका आंसर क्या रहा। जो लोग बी बता रहे थे बिल्कुल सही है। और कैसे भाई डी बता दिया, डी तो आपका 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, सी भी नहीं कटेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। ये बाउंसर है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग अभी देर से जगे हैं, अचानक से जुड़ गए हैं समझ में नहीं आता आप लोगों का। चलिए भाई सभी को शेयर करिए जल्दी से, सभी लोग जो लोग भी जुड़े हैं। और जल्दी से जो लोग अभी जुड़े हैं, फिर से बता दूं एलसीएम का, क्योंकि डेली मैं आपको इनवाइट करूंगा, डेली आपको निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा और उस दिन आप सभी को जुड़ना है। आपको तो जुड़ना ही है, कम से कम 5 स्टूडेंट को जोड़ना है। अगर आप लोग तैयारी डिजिटल क्लासेज में
आपको लगता है कि यहाँ के टीचर्स जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको ज़रूर जुड़ना है। आप तो जुड़ेंगे ही, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जो आपके दोस्त यार है भाई उनको भी बोलिए कम से कम शुरुआत की क्लासेज में ध्यान से देखें और एकदम बेसिक से, मतलब आपके जो क्वेश्चंस का लेवल मैंने सेट किया है, ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही टफ उठा लिया, आसान से धीरे 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 फिर हम लोग लेवल को थोड़ा हाई करते जाएंगे। लेवल देखिए कुछ भी टफ नहीं है, जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, सारे क्वेश्चन देखिएगा चुटकियों में लगाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, पूरी उम्मीद करूंगा कि उस दिन का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो। बस ये ध्यान रखिएगा 3 से 4 घंटे की आदत आपको डालनी है, क्योंकि हर संडे में कोशिश है कि आपको मैराथन मिले, और लेकिन वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए, क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है 140 का डी बता रहा है, 0 आ रहा है, सी बता रहे हैं, और कोई सी मतलब 2। चलिए देख लेते हैं 323। पहले ये देखिए कि किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 तरीके की 7 से तो नहीं कट रहा भाई, 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। और प्राइम नंबर से ही देखते हैं, 17 से देखिए कट रहा है क्या, 17 एकम 17, और हाँ 17 से कट गया, 17 से कटा कितनी बार गया, 19 बार। अब गलती से जो लोग एक भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे गलती से भी अगर आपने एक भी ले लिया, अगर जिन्होंने आंसर ए बता दिया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ अभाज्य की बात हो रही है, तो एक तो आपका तो होता ही नहीं है, तो हमारे पास 2 ही आपके अभाज्य नंबर्स आए, और यही उनका मतलब 2 नंबर आए, 17 और 19। अगर मान लीजिए ऐसा भी होता, ध्यान दीजिएगा, 17 का स्क्वायर होता, 17 का स्क्वायर होता, तो इसका मतलब 17 को हम 2 बार काउंट करते हैं, जैसा भी आपका कंफ्यूजन था ना, तो ध्यान रखिएगा 17 को 2 बार काउंट करते, 19 को 1 बार, तब हमारा आंसर क्या आता, 3 आता। लेकिन यहाँ 17 और 19 ये दोनों ही अभाज्य नंबर हैं, तो हमारा आंसर 3 नहीं, क्या आएगा, 2। जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार रहिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है 25 की पावर 12 गुणे 10 की पावर 7, 14 की पावर 7, ये शायद मैंने करा दिया था क्या, इस टाइप का क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर बता दीजिए फिलहाल, अगर करा दिया है तो इसका आंसर सही सही बता दीजिए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए देख लेते हैं, इस टाइप क्वेश्चन कराया भी था ना, 12 दूनी 24, 2 आपके हैं, 24 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा, 7 दूनी 14, तो ये 12 हो गया, और ये 5, 52 आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, 52 आपका आंसर है। जो लोग कल की क्लास नहीं देखें एक बार देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। मैंने बोला था ना, लैंग्वेज थोड़ा सा आपको चेंज करा कर भी आ सकता है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपको इनडायरेक्टली यहां से पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ डिवाइजर भी बोल सकते हैं, भाजकों की संख्या, ठीक है। तो आसान है, 360 का तो अभी हम लोग निकाले भी थे शायद, क्या 24 था क्या आंसर, चेक करिए, अभी हम लोगों ने निकाला भी था थोड़ी देर पहले, क्या इसका आंसर 24 था क्या। सेशन को शेयर करते चलिएगा सभी लोग। वन 142 का भी, चलिए बिल्कुल सही है, अब इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 143, 540 में कितने विभाजक हैं, 540 में कितने विभाजक हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है, किसी छोटे फैक्टर को पकड़ना है और बताना क्या आंसर आएगा। वैसे छोटी संख्या है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 27 को हम लिख सकते हैं क्या,
3 का क्यूब 27 दूनी 54 होता है। चलिए, तो ये आपके जो ऑप्शन है खतरनाक वाले हैं, तो इसको आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए क्या आंसर आएगा। 15 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए, कितना आंसर आया भाई। 540 में कितने विभाजक हैं। तो 540 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 27 दूनी 54, तो 3 का क्यूब और 2 कितनी बार आएगा, 2 बार, और 1 बार 5 आएगा। ठीक है, तो 4 4 3 12, 12 दूनी 24। क्या 24 आ रहा है क्या सभी का। 24 24 24 बिल्कुल सही जवाब है। पिछले भी क्वेश्चन का जो आंसर था आपका क्या था, 24 ही था। चलिए, इसका बताइए। 250 में गुणकों की संख्या बतानी है। वह फिर से आपका 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, बताइए जल्दी से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा 20 जून, ठीक है। 20 जून को सुबह 9 बजे एलसीएम की आपकी मैराथन होने वाली है। तो आप सभी लोग को आना है और ये चीज़ आपको सभी को फैला देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और ज़्यादा नहीं, टारगेट बस मैं आपको दे दे रहा हूँ भाई, टारगेट बिना दिए काम नहीं चलेगा। कम से कम 50+ स्टूडेंट जुड़ने चाहिए, ज़्यादा नहीं 50+, ठीक है। एक बार अगर आप लोग जुड़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपको अगला जो सेशन होगा मैराथन वाला एससीएफ का, तो उसको तो आपको करना ही करना रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो 250 में गुणकों की संख्या कितनी है, बताइए जल्दी से। 250 के गुणकों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 5 यहाँ पर कितनी बार है, 5 यहाँ पर 3 बार है, तो जो भी ऑप्शन आएगा 4 का मल्टीपल होगा। बताइए कितना टाइम लगा, हमने फैक्टर ही नहीं किया। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, कितने 3 हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप देखिए, अभी जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे ना, वहां से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फैक्टर्स में जो आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे और आप माइंड में ही कैलकुलेट कर दोगे। और कैसे मैं ऑप्शन का यूज करा रहा हूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पूरा एलसीएम जो आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हो ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार आप पढ़ लोगे तो मुझे उम्मीद है किसी भी एग्जाम, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, या मैं आपको बता रहा हूं कि एलसीएम पर आपको, जैसा कि थंबनेल भी आपको मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वहाँ भी डाला है, तो वहाँ पर आपको हर एक एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हर प्रीवियस ईयर जो रिसेंटली अपडेटेड नए क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने डाल रखे हैं, पुराने क्वेश्चन नहीं, वो भी बायलिंगुअल में। उसमें एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल का प्री का है, उसके अलावा सीजीएल मेंस भी है, सीडीएस का भी है, बैंक का भी है, रेलवे का भी है, एनटीपीसी का भी है, वही एनटीपीसी का है, उसके अलावा आपका यूपीएसआई का भी है, सीपीओएसआई का भी है। तो लगभग हर एग्जाम को टारगेट करके मैंने वो सीट पूरा आपके लिए बनाई है। और जिस दिन आपका मैराथन होगा तो मैं ग्रुप में वो पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा, ठीक है, तो उसको आप देख लेना। आगे बढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 145, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन देता है। और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगे, सभी लोगों ने सही सही बताया है। अब देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। कौन योद्धा है भाई, बताइए जल्दी से। इसका सही सही जवाब बताइए क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर है आपका 145, क्वेश्चन नंबर 145, ये आपको बताना है। थोड़ा टाइम ले लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कितना आंसर आया भाई बताइए। 145 का 44, हाँ 145 का सी मतलब 50। चलिए और कोई 44 आ रहा है, इसका मतलब आपके कहने का मतलब ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं भाई ऑप्शन गलत है कि सही है, वो तो अभी पता चलेगा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर n के कितने धनात्मक गुणनखंड है, अभाज्य भी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। इसका मतलब आपसे पूछना चाह रहा है फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 4 की पावर पहले 11 कॉमन लोगे, 4 की पावर 11 कॉमन लोगे तो यहां से 1 आएगा, यहाँ 4 की पावर 1 आएगा और 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा और 4 की पावर 3 कितना आएगा, 64 आएगा। ध्यान दीजिएगा, और इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आंसर क्या रहा है। और ये आपका आ जाएगा 16 64 16 पंजे 80 हो गया, 5 85। अब 85 क्या होता है, इसीलिए मैंने बोलता हूँ ना टेबल आपको याद होना चाहिए। और सभी को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये 4 की पावर 11 है और ये 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 और 2 का 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 22 आएगा। और 85 को क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणे 5 लिख सकता हूँ। बताइए 17 गुणे 5 लिख सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है, ये 1 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर देखिए ये आपका फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, और यही तो बनाना था, बाकी तो आपको आता ही है क्या करना है। तो नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या निकल कर आया बताइए। नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होगा ये होगा 22 गुणे, ये 22 क्या एक जुड़ जाएगा ना 23 हो जाएगा, और 23 गुणे 2 तो 46 और दूनी कितना हो जाएगा भाई, 46 दूनी 92 होगा क्या, 92। कितना आएगा आपका आंसर, 92 आपका सही आंसर है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, जब 85 आ चुका है तो आप यहां से भी सोच सकते थे या 4 की पावर 11 से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते थे कि जो भी हमारा आंसर आएगा 23 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 23 का मल्टीपल होगा। अब 23 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है भाई, यही नहीं पता है, लेकिन टेबल से थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि ये 2-2 डिजिट में है, तो देखते ही उड़ा देंगे इसको। एक ही ऑप्शन है जो 23 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि ऐसा नंबर है तो 4 की पावर 11 आना ही आना है। और 4 की पावर अगर 11 आ गया, 4 की पावर अगर 11 आ गया, मे भी शायद ये आपका किस में जा सकता है, मे भी शायद इवन में आता तो शायद ये थोड़ा सा पावर बढ़ सकता था। थोड़ा सा रिस्की वाली गेम है, लेकिन फिलहाल यहाँ से कोई इवन नहीं आया, नहीं तो यहाँ जुड़ जाता तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ रहा होगा, 92 सही आंसर है। जो लोग ये सी बता रहे थे, बी बता रहे थे, उनका गलत है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, यहां पर इस बार आपसे मैंने क्या पूछ लिया है, योगफल। और अभी तक आपने जितने भी नंबर लिए वो 3 अंकों के लिए या 2 डिजिट में लिए या 4 डिजिट में लिए। इस बार आपके पास जो नंबर दिख रहा है ना, वो कितने नंबर में है, 5 डिजिट में है, और यहां पर आपको योगफल निकालना है। और सोच सकते हैं कि अगर हम डिटेल में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कितना टाइम लगेगा। तो जो तरीका मैंने बताया है वही तरीका आप यूज करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चाहे तो आप 30 सेकंड का भी टाइम ले लो और बताओ इसका आंसर सही क्या आने वाला है। इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट।
चलिए हो गया टाइम, अभी तक नहीं आया, कितना आंसर आएगा? चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आप ये देखिए कि 5 कितने आएंगे, 5 और 5 तुरंत पता चल ही जाएगा भाई। 2 जीरो अगर आ रहा है और तीसरा जो डिजिट है वो 6 है, इसका मतलब अगर तीसरा डिजिट भी 5, अगर 5 आ रहा होता, ठीक है, तीसरा डिजिट अगर 5 आ रहा होता तो शायद वहां से कुछ 5 और निकल कर आता, लेकिन अगर लास्ट में 2 जीरो है, एक जीरो जब आता है लास्ट में तो एक 5 आता है। अगर लास्ट में 2 जीरो आया है तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बस एक अंदाजा लगाना है। मतलब अंदाजा क्या, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो जब आप फैक्टर करोगे बाकी क्या आ रहा है, इधर इधर क्या आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी एक को भी अगर पकड़ते हो और वहां से काम बन जाता है, उससे अच्छा क्या है। और इससे स्पीड बनी नहीं सकती, इससे अच्छी स्पीड। और ये चीज आपके लिए रामबाण होगा और क्वेश्चंस का आंसर सेकेंडों में निकलेगा। ठीक है, आप खुद देख लो। अगर ये 2 आया और सहमत भी हैं आप कि भाई लास्ट में 2 जीरो है तो 5 2 बार आ रहा होगा, और इसका मतलब जब नंबर हम फैक्टर निकालते हैं, अब गलती से 2 1 3 का मल्टीपल ना देखना स्टार्ट करिएगा भाई, क्योंकि इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो मे भी शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए, मे बी ये शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो आप चाहें तो ये जो 196 है इसको भी आप देख सकते हैं, ये 14 का स्क्वायर है। क्या है, 14 का स्क्वायर है, अर्थात ये 14 इंटू 14 है। तो अगर हम 2 की पावर में चलते हैं तो ये बताइए 2 की पावर 2 आएगा और 7 की पावर 2 आएगा। इनफैक्ट आपने फैक्टराइजेशन तो तुरंत कर ही लिया है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 31 आ जाएगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, तो 31 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो सीरीज बात है जो लास्ट में 0 आ रहे हैं वो तो कटेगा ही नहीं, कटेगा, वो कटना ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है ये ऑप्शन, लेकिन चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 2 की पावर 2 को पकड़ना ज़्यादा आसान है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी का मल्टीपल बनाएगा तो कितना आएगा, 4 2 6 1 7। जो हमारा आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, एक काम और देख सकते हैं, 7 के स्क्वायर में अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49 और 8 कितना आता है, 57। और 57 जब मिल गया ना, अब भाई ये सीधी बात है, अब वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है किस नंबर को आप पहले पकड़ते हो। क्योंकि बाकी जो नंबर हैं 7 से भी आप करोगे तो वैसे 7 की भी डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल में। लेकिन जब 57 मिल गया ना तो 57 में आप देख रहे हो कि इसमें 3 से कट रहा है। भाई जो संख्या होगी 57 से कटेगी, लेकिन 57 में भी एक फैक्टर से जो 3 से कट रहा है, देखिए 57 3 से कटता है, इसका वही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारा 3 से कट रहा होगा। तो ये ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा है, ये भी ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा है। अच्छा, मैं तुरंत कैसे काट दे रहा हूं, क्योंकि इनकी सफलिंग हुई है, अंकों की क्या हो रही है, सफलिंग। अगर आपको 5 4 7 7 दिखा, अगर ये आपका 3 से नहीं कट रहा है और इसी नंबर को देख रहे हैं, इसी नंबर को बस घुमा फिरा के इधर लिख दिया है, तो मैं फिर क्यों जोड़ूंगा। ये भी देखिए वैसे लिख दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। मेरे ख्याल समझ में आया कि नहीं आया सभी को। ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, 146 का ए ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। डिविजिबिलिटी रूल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 147। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहां से मैं थोड़ा सा आपको टाइम लेकर इसको डिस्कस करा देता हूं, बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि n बराबर दे रखा है, पूछा है कि तब कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। इस बार ना तो आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछा, ना तो योगफल पूछ रहा है, ना तो अभाज्य पूछ रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं, अगर मैं बोलूं 12 में कौन कौन सी संख्या इसको डिवाइड करती, विभाजित करती है, तो आप तुरंत ये लिख दिए थे, एग्जाम्पल मैंने लिया भी था। ठीक है, लेकिन अब आप क्वेश्चन का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपके पास गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास गुणनखंड आ रहे हैं, 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, उसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बारे में तो भाई काफी अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 12 में एक तो 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 4 क्या है, 4 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करेंगे, कोई चीज रटना नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर आपसे पूछ नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर रहा हूं और इसको आप ध्यान समझेंगे। क्या इसका पहले पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। कैसे मैं बताया, देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहां पर दो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, वो वाले फैक्टर्स आ रहे हैं जो 12 को क्या करेगा, काटेगा। 12 को दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दो पूर्ण वर्ग संख्या इनको काट रही होगी, ठीक है। लेकिन यही नंबर जब बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 12 को ये बताइए क्या मैं लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन यहां भी करना है, ठीक है। अब आप देखिए, आप सोचो कोई भी नंबर लोगे, एक तो आपका हमेशा पीएसएन होगा। अगर मैं कोई भी नंबर लूंगा तो एक तो हमेशा सभी का फैक्टर होता है, और एक जो आता है वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो मैं एनी वन कुछ भी अगर लिखूंगा, किसी का भी चेक करूंगा, तो उसमें तो एक तो आना ही आना है, एक तो आना ही आना है। तो इसका मतलब अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करता हूं, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है नंबर का, कि हम दो फैक्टर होता है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। अब इस दो से आप याद रखिएगा, जो दो दो का पेयर बनाते हैं, तो जो भी पावर आप बनाओगे, उसमें आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 है ना, इसमें 2 से डिवाइड करो, कितना आया, 1। उस 1 में आप 1 जोड़ दोगे। अब आप बोलोगे सर ये 1 क्यों जोड़ा, ये 1 यही वाला है। अब तो समझ में आ ही गया होगा भाई 1 क्यों जोड़ते हैं। और यहां देखिए ये 1 है, अब 1 में भी 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। अब ये नहीं कि पॉइंट में चला गया तो 0 लिख दूंगा, अगर पॉइंट में चला गया तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा भाई, इसका भी तो एक ही फैक्टर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 गुणे 1 कितना आया, 2, और 2 हमारा यहां से भी निकल रहा था, डिटेल में भी लगाया था। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कैट जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1080 में ऐसे कितने गुणनखंडों की संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, अकेला छोड़कर जा रहे हैं हमें, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बोला भी था आपको A to Z हर एक बात को, हर एक टॉपिक को देखना है, जिससे एग्जाम में जब बैठें तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। कितना आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 1080 में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी? किसी का आया 444, 4444। 1080 में इतने लंबा चौड़े आएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भाई, जितना नंबर नहीं है उससे बड़ा तो आपने पूरा बता दिया, शायद कमेंट करने में गलती कर रहे हैं। 1080 में कितने आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले फैक्टर्स आएंगे? तो सबसे पहले 1080 को क्या करिए, सबसे पहले 1080 को आप क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक कैसे करते हैं आपको पता ही है। और 108 तो याद ही रहना चाहिए, 36 गुणे 3 बहुत बार यूज होगा आपके लिए, एग्जाम में कई बार आता है। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 6, तो 2 कितनी बार आएगा यहाँ पर, 1 बार इधर आएगा, 2 बार इधर आएगा, 2 की पावर 3, 3 भी आपका 3 की पावर 3 आएगा, और 5 क्या आएगा, 1 बार। चेक कर लेना एक बार, सही है। अब देखिए अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो वो फैक्टर्स कैसे हैं, पीएसएन के रूप में है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में है। तो ये जो पावर है ना, इसमें 2 से भाग देना है, जो भी होल नंबर आना है उसमें 1 जोड़ देना है। 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 नहीं काउंट करना है, एक इंटीजर के रूप में लेना है 1, उससे पहले लेना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, इसमें भी 2 आएगा और इसमें तो 1 आएगा। तो कितने आपके पीएसएन के रूप में आ रहे होंगे 1080 में, आपका कितना आ रहा होगा भाई बताइए, 4। कितना आंसर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो ना, अब बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और
वैसे मैंने पूरा अच्छे से बेसिक से आपको समझा दिया है। तो इसमें क्या करना है, ये ऑलरेडी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ऑलरेडी दे रखा है। तो 9 जो पावर है इसमें 2 से डिवाइड करना है, 1 जोड़ना है। तो 2 चौक 8 और 1 जोड़ देना है, तो कितना आएगा 5। 2 तिहाई 6, 1 जोड़ देना है 4। 2 दूनी 4, 1 जोड़ देना। ध्यान रखिएगा, भले कट रहा है, जैसे यहाँ कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा था, तब भी 1 जोड़ेंगे। ये नहीं कि 2 दूनी 4 कट रहा है तो 2 ही लिख दिया, वो 1 तो रहना ही रहना है। तो 2 दूनी 4 और 1 3, 2 1 कम 2 और 1, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देखो 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूनी 120। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा, 120 आपका सही आंसर है। अब जैसे आपके एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे फैक्टर्स में पूछा जा सकता है, ऐसे आपसे परफेक्ट क्यूब नंबर पे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में। n की पावर 9 की पावर 9 है, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। तो n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, वही कॉन्सेप्ट है। बस आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर पावर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, लेकिन इस बार 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। इस बार क्योंकि 3 3 का पेयर बनाना होता है परफेक्ट क्यूब नंबर में, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 1 जोड़ूंगा। आज मैं काफ़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस 9 की पावर 9 को क्या लिखेंगे, फिलहाल आप बताइए आंसर, तब बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या रहा है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, बीच बीच में सभी लोग तो नाश्ता करने चले जाते हैं लग रहा है ना। चलिए ठीक है, कितना आंसर आ रहा है भाई बताइए। अच्छा 4 बी, 148 का बी आ रहा है, सी आ रहा है, और कोई बताए जल्दी से, जल्दी बताइए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ही था आज का, और इसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स पर आधारित भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 9 है, तो ये क्या 3 की पावर 18 आ जाएगा। भाई मुझे इसको प्राइम नंबर में लेकर आना है ना, तो प्राइम आ गया, ये 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो 18 है, जो पावर 18 है, क्या क्या आंसर बता रहे हैं फिलहाल, सी और बी। अब देखिए 3 से 18 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 छंग 18, और गलती से 6 ना लगा दीजिएगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, 6 है। अच्छा 1 क्यों जोड़ा, फिर वही 1 याद है ना, 1 आपको जोड़ना ही जोड़ना है, तो इसीलिए एग्जामिनर ने भी उसका ऑप्शन में, वही आप क्या गलती कर सकते हैं उसको भी पता है, तो 6 भी एक ऑप्शन जरूर देगा। तो 6 और 1 जोड़ देंगे तो जो एग्जैक्टली हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। तो मुझे लगता है कि आप इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है आप डिटेल में कर लेंगे। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग कॉमन फैक्टर्स पर आधारित सारे क्वेश्चंस देखेंगे, और यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो लगे हाथ उसको भी देख लिया जाएगा, कुछ नए क्वेश्चन भी देख लिए जाएंगे। तो कल एक क्लास और ले लिया जाए फैक्टर्स पर, और फिर उसके बाद हम लोग मेरे ख्याल से फिर 3 दिन और रहेगा, उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में इतना पढ़ लेंगे जिससे आपको एलसीएम में कोई दिक्कत ना आए। और फिर से वही बोलूँगा, शेयर करते रहिए। ठीक है, बताइए आज की क्लास कैसी लगी, सभी को समझ में आया। तो क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिखेगा कुछ, तो आप इसको, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिख गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या एलसीएम की आपकी मैराथन होने वाली है, और मैराथन का मतलब यही है कि कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी मेरी। और तबीयत अगर ठीक रही, कोशिश है भाई तबीयत ठीक रहे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। एलसीएम की जो क्लास होने वाली है मैराथन, ये आपका मॉर्निंग में 9 AM पर, और किस दिन होगा, संडे की क्लास रहेगी, 20 जून की क्लास रहेगी। तो लिंक शेड्यूल लगा दिया गया है, जल्दी से आप देखिए और चैनल पर जाइए, जल्दी से उसको रिमाइंडर सेट करिए, और सभी को फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिएगा हर ग्रुप्स में। ठीक है, तो सभी लोग बताइए कितने कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं नहीं पूछूंगा, अब आपके ऊपर जिम्मे पे छोड़ रहा हूँ, कम से कम 50+ होने चाहिए, और ये रिजल्ट ही बताएगा कितने लोगों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।
अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।